दोस्तों इंडिया में टेक वॉर एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। और टेलीग्राम और इंडियन गवर्नमेंट के बीच का स्टैंड ऑफ अब कोर्ट के दरवाजे तक आ गया है। गवर्नमेंट ने सडन ऑर्डर पास करके पूरे देश में टेलीग्राम को टेम्पोरली बैन कर दिया है और इसके जवाब में टेलीग्राम के सीईओ पवल दुरोव ने एक ऐसा संगीन आरोप लगाया है और जिसने पूरे टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। दुरोव का कहना है कि इस बैन के पीछे रिलायंस और व्हाट्सएप की बड़ी लॉबी हो सकती है, पर इस पूरे फसाद की असली वजह क्या है, सेक्शन 69A क्या है और क्या सच में आपका फेवरेट मैसेजिंग ऐप इंडिया में परमानेंट बैन होने वाला है, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। स्टोरी शुरू होती है जून 2026 में। इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक इमरजेंसी ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट, जिसके तहत गूगल और एप्पल को बोला गया कि टेलीग्राम को ऐप स्टोर से डिलिस्ट किया जाए जून 22 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है जून 21 होने वाले नीट यूजी 2026 के री एग्जामिनेशन से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि टेलीग्राम पर पेपर लीक, नीट, प्राइवेट माफिया जैसे हज़ारों फेक चैनल्स चल रहे थे। ये चैनल स्टूडेंट्स और उनके फैमिली से लाखों रुपया डिमांड कर रहे थे फेक पेपर्स के बदले। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट था टेलीग्राम्स का एक फीचर, यानी मैसेजिंग एडिटिंग फीचर्स। गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्कैमर्स एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रियल क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करते हैं और फिर एडिटिंग फीचर्स का इस्तेमाल करके पुराने मैसेजेस का कंटेंट बदल देते हैं, जबकि टाइम स्टैम्प पुराना ही रहता है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे पेपर एग्ज़ाम के पहले ही लीक हो गया था। इस भयानक स्कैम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टेलीग्राम पर टेम्पोरली ब्लैंकेट बैन लगा दिया है और एडिटिंग फीचर्स को जून 20 को डिसेबल करने का ऑर्डर दे दिया। अब टेलीग्राम चुप बैठने वालों में से नहीं, वो सीधे पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में। टेलीग्राम के सीनियर लॉयर्स ने कोर्ट में कहा कि ये ब्लैंकेट बैन बिल्कुल आर्बिट्री और डिसप्रोपोर्शनेट यानी असमान है। टेलीग्राम का आर्गूमेंट बिल्कुल सिंपल है कि नंबर 150 यूज़र्स अफेक्टेड। इंडिया में टेलीग्राम के 15 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। उसमें स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी मटेरियल लेते हैं, एजुकेटर्स हैं और छोटे बिजनेस है। कुछ स्कैमर्स की वजह से पूरे 15 करोड़ लोगों का ऐप ब्लॉक करना गलत है। नंबर 2, वी कोऑपरेटेड। टेलीग्राम ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने जून 1 से गवर्नमेंट के साथ कई मीटिंग्स की है। गवर्नमेंट ने जो भी चैनल ब्लॉक करने को बोला, टेलीग्राम ने तो उसे तुरंत रिमूव किया। फिर भी बिना उनका साइड सुने पूरे ऐप को ही बैन कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि उनके पास ऐसी शॉकिंग मटेरियल है और सबूत है जो दिखाता है कि कैसे इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ हो रहा है। एक चैनल से ब्लॉक होता है तो दूसरा तुरंत QR कोड लेकर खड़ा हो जाता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी ट्विस्ट पर। टेलीग्राम के बिलियनर फाउंडर और COO पवल दुरोव ने एक्स यानी ट्विटर पर आकर एक बहुत बड़ा धमाका किया। दुरोव ने क्लेम किया कि इंडियन टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जानबूझकर इंडिया के बाहर भी जैसे UAE में टेलीग्राम का ट्रैफिक ब्लॉक और हाईजैक कर रहे हैं। उन्होंने टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किया है जिसे कहते हैं BGP हाईजैकिंग, यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हाईजैकिंग। सिंपल शब्दों में कहें तो BGP इंटरनेट का एक पोस्टल रूटिंग सिस्टम होता है जो बताता है कि इंटरनेट ट्रैफिक को कहाँ जाना है। दुरोव का आरोप है कि रिलायंस के नेटवर्क ने गलत रूटिंग सिग्नल्स भेजकर टेलीग्राम के ग्लोबल ट्रैफिक को डिस्ट्रैक्ट किया है या किल किया। दुरोव ने इसको एक कॉम्पिटिटिव वॉर यानी कॉरपोरेट दुश्मनी का नाम दिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मेटा जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है का रिलायंस जियो में स्टेक है। दुरोव ने साफ लिखा कि आई वुडंट बी सरप्राइज इफ रिलायंस और व्हाट्सएप वेर ऑल्सो बिहाइंड द
रीसेंट लॉबिंग एफर्ट टू बैन टेलीग्राम्स इन इंडिया, यानी उनका सीधा आरोप है कि व्हाट्सएप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए टेलीग्राम को दबाया जा रहा है। हालांकि टेलीकॉम इंडस्ट्री ने एक्स के एक्सपर्ट्स और रिलायंस के सोर्स ने इस आरोप को फेक न्यूज़ बताया और कहा कि दुरोव का टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन ग्लिच को जानबूझकर कॉरपोरेट कॉन्स्पिरेसी का रूप दे दिया गया है। तो दोस्तों, एक तरफ चिल्ड्रन का फ्यूचर और एग्ज़ाम सिक्योरिटी है, तो दूसरी तरफ डिजिटल प्राइवेसी, इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी और टेक जायंट्स के आपस की लड़ाई। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही है और देखना होगा कि क्या कोई लीगल कंप्रोमाइज़ निकलता है या टेलीग्राम पर बैन लंबे वक्त तक खींच जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये बैन जस्टिफाई है? ये पवल ध्रुव की कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी वाली बात में कोई दम है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।